एक समय की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में नीलेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी उमा और अपने छोटे बेटे के साथ रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन और दो बैलों का एक जोड़ा था। किसी तरह खेती करके वह अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक दिन अचानक उसके एक बैल की मृत्यु हो गई। यह घटना नीलेश के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं थी। दूसरा बैल पहले से ही बहुत बूढ़ा था, जिससे अकेले खेत जोतना लगभग असंभव था। बुवाई का समय चल रहा था और नीलेश की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक शाम उमा रोते हुए बोली, हमारा एक बैल मर गया है और दूसरा इतना बूढ़ा है कि उससे हल नहीं चल पाता। आपकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही। अब खेती कैसे होगी? नीलेश ने भारी मन से कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझ पर पहले से ही बहुत कर्ज है, नया बैल खरीदने की ताकत नहीं है। अब तो बस भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। यह सब नीलेश का बेटा सुन रहा था। माता पिता की परेशानी देखकर उसका मन भर आया। वह सीधे मंदिर पहुंचा और भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, महादेव, मेरे बाबा बहुत दुखी हैं। आप सबका दुख दूर करते हो, हमारे बाबा का दुख भी दूर कर दो। मंदिर में मौजूद पुजारी ने बच्चे को रोता देखकर पूछा और पूरी बात जानकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान उन लोगों की जरूर मदद करते हैं जो मेहनती और सच्चे होते हैं। चिंता मत करो, समाधान जरूर मिलेगा। मंदिर से लौटते समय बच्चे की मुलाकात एक साधु से हुई, जिनके साथ एक हट्टा कट्टा बैल भी था। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटा, क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? मेरा बैल बहुत प्यासा है। बच्चे ने कहा, नदी तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मेरे घर चल सकते हैं। साधु बच्चे के साथ उसके घर आ गए। उमा ने बैल के लिए पानी और चारे की व्यवस्था की और साधु के लिए भी प्रेम से भोजन बनाया। थोड़ी देर में नीलेश भी खेतों से लौट आया। उसने साधु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। परिवार की सच्ची सेवा से प्रसन्न होकर साधु बोले, मैं कुछ दिनों के लिए अपना बैल तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। जब वापस लौटूंगा तब ले जाऊंगा। अगले दिन नीलेश अपने बूढ़े बैल के साथ खेत गया, लेकिन हल आगे नहीं बढ़ पाया। तभी साधु का बैल आगे आया और मानो इशारे से कहने लगा कि हल उसकी पीठ पर रख दिया जाए। नीलेश ने ऐसा ही किया। वह बैल अकेले ही खेत जोतने लगा और कुछ ही घंटों में पूरा काम कर दिया। नीलेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत बीज बो दिए। उस साल बारिश भी खूब हुई और फसल बहुत अच्छी हुई। नीलेश का कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा और घर में खुशहाली आने लगी। साल बीतते गए, मेहनत और ईश्वर की कृपा से नीलेश की हालत बदल गई। एक दिन साधु का बैल अचानक गायब हो गया। बेटे ने घबराकर पिता से कहा, पिताजी, बैल नहीं मिल रहा। साधु महाराज आए तो हम क्या जवाब देंगे? नीलेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, वह बैल भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा था। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। अब भगवान चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत से आगे बढ़े। इतना कहने पर दोनों को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। इसके बाद पिता पुत्र ने और अधिक मेहनत से खेती की और उनका जीवन सुखमय हो गया। सीख, मेहनत, सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही समय पर सहायता अवश्य मिलती है।